Hello guys, this is Sikandar Ahmed to give you some information and review about Bollywood and Tollywood movies and songs। आज हम बात करेंगे पुष्पा फिल्म के बारे में। पुष्पा अब 2 ही दिन बाकी हैं रिलीज़ होने में। ट्रेलर लॉन्च हुआ है, एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त जा रही है। एडवांस बुकिंग शायद इंडिया सिनेमा में तारीख बदल डाले। अल्लू अर्जुन की क्लास की परफॉर्मेंस और क्लास की एक्टिंग, श्रेया तालपाड़ी की ज़बरदस्त आवाज़, सुकुमार की डायरेक्शन और सुकुमार की स्टोरी राइटिंग, सब कुछ कमाल और ज़बरदस्त हो रहा है और बेहतरीन चल रहा है। यानी ये फिल्म ऑडियंस को सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दिए जा रही है। लेकिन इस फिल्म के गानों ने जो ऑडियंस के अंदर एक निराशापन, एक नाराज़गी जो दी है, शायद ऑडियंस कभी इनको माफ़ नहीं करेगी। यानी कि ऑडियंस बड़ी डिसअपॉइंट हुई है इस फिल्म के गानों से। अगर सिनेमाघरों में स्किप का बटन होता तो ऑडियंस शायद इन गानों को स्किप करके मूवी को आगे देखना और ज़्यादा पसंद करेगी। पुष्पा पार्ट 1 का तो सिर्फ एंडिंग का सॉन्ग है, यानी कि क्लाइमेक्स का जो सॉन्ग में जो वायलिन बजता है वो अपनी मिसाल आप है और पूरा गाना एक संस्कृत ज़ुबान में होता है। हालांकि फ़िल्म ख़त्म हो चुकी होती है, एंडिंग जो क्रेडिट्स हैं वो आ रहे होते हैं, लेकिन गाना और लग रहा होता है पीछे बैकग्राउंड में और ऑडियंस उठने का नाम नहीं लेती, क्योंकि वो गाना इस कदर ज़बरदस्त और इस कदर बेहतरीन था कि सुनो मत। अगर आप जाएं उस क्लाइमेक्स के गाने को एक मरतबा और सुन लें, जैसे कल ही लॉन्च किया हो, इतना ज़बरदस्त है कि पूछो मत। अब पार्ट 2 के गाने सुन लीजिए। पार्ट 2 के गानों में वो दम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सारे गाने फ्लॉप हैं, सारे गाने ख़राब हैं। कुछ गाने जैसे वो आइटम सॉन्ग था, वो तो बहुत सारे लोगों ने उसकी बुराई की, तो मैंने भी 3-4 मरतबा सुन लिया था। यानी कि एक गाना है, जब एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने उसको डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूसर से होकर गुज़रा है, उसके असिस्टेंट थे उनसे होकर गुज़रा है, डायरेक्टर से होकर गुज़रा है, तब जाके टी सीरीज़ ने उसको जारी किया है और ऑडियंस तक पहुंचा है। तो मैंने सोचा कि अब 3-4 मरतबा सुन लो, गाना समझ में आ जाए, उसके लिरिक्स समझ में आ जाए, म्यूज़िक को दिमाग जब कंफर्ट करता है कि शायद अब पसंद आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यानी कि गाने का लिरिक्स और गाने का म्यूज़िक सर के ऊपर से गुजर रहा था, यानी कि मज़ा नहीं आया। खैर बहरहाल गाने तो गाने रहे। अब रहे बात फिल्म की एडवांस बुकिंग के बारे में बात करेंगे, जो 30 नवंबर से शुरू है। 30 नवंबर से अब तक इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो 75 करोड़ है। इससे पहले तमिल एरिया जो था उसमें एडवांस बुकिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी, अब शायद शुरू हो चुकी है और अब तक 8 लाख से ज़ायद मेरे ख्याल से टिकट बिक चुके हैं। एडवांस बुकिंग में सबसे ज़्यादा जिस फिल्म ने रिकॉर्ड कायम किया है वो है बाहुबली। बाहुबली ने जो है रिकॉर्ड कायम किया है वो 112 है और RRR ने 110 करोड़ इनके टिकट एडवांस बुकिंग की है। और फिल्म जब रिलीज़ होता है तो फर्स्ट डे में वो कितना कमाता है, ये रिकॉर्ड जो है RRR के पास है। RRR ने 223 करोड़ फर्स्ट डे में कमाया है, इनके बिजनेस किया है इस फिल्म ने। और ये फिल्म 25 मार्च 2022 को रिलीज़ हुई थी और अब तक ये रिकॉर्ड उनके ही पास है, रिकॉर्ड अब तक कोई तोड़ नहीं पाया है। अब देखते हैं कि पुष्पा पार्ट 2 पहले दिन कितना बिजनेस करती है, क्या वो RRR या बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ सकता है या नहीं। और ये भी देखना है कि अब एडवांस बुकिंग में पुष्पा RRR और बाहुबली को पीछे छोड़ सकती है या नहीं, क्योंकि RRR और बाहुबली जो एक ही डायरेक्टर की फिल्म है, SS राजन मुरली, जो बहुत बड़ा नाम है। अब वो एक नई फिल्म बनाने वाले हैं महेश बाबू के साथ। और बाहुबली ने जो एडवांस बुकिंग की है वो 112 करोड़ थी और जो RRR ने करी है वो 110 करोड़ थी। अब देखते हैं कि पुष्पा 2 ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है या नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजम करें। थैंक यू गाइस।